जय हिंद साथियों। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। पहला है, किन दो विटामिन का मानव शरीर में संश्लेषण हो जाता है? तो ऐसे कौन से दो विटामिन हैं जिनका मानव शरीर में संश्लेषण होता है? तो एक होता है दोस्तों नियासिन, दूसरा है विटामिन डी। ध्यान रखिएगा, नियासिन और विटामिन डी ऐसे दो विटामिन है जिनका संश्लेषण मानव शरीर में हो जाता है या होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमिन, विटामिन बी वन नष्ट हो जाता है। यदि चावल को अधिक धो दिया जाए कई बार तो जो उसमें विटामिन थायमिन पाया जाता है बी वन, वो निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब, या ज़्यादा चावल को उबाल दिया जाए या पका दिया जाए तो आपका थायमिन जो विटामिन बी वन होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला, बेरी रोग के क्या लक्षण हैं? तो तंत्र का तंत्र एवं पेशियों का कार्य प्रभावित करता है। ध्यान रखना, बेरी रोग के लक्षण क्या होते हैं? तंत्र का तंत्र एवं पेशियों का कार्य रुक जाता है। अगला इसी में है, बिगड़ना, हृदय पेशियों का क्षीण होना और अपच तथा कब्जियत भी हो जाती है। जब बेरी रोग हो जाता है तो दोस्तों मांसपेशियों का क्षीण होना, अपच और कब्ज भी रहती है, पेट में गैस बनती है, अपच, खाना नहीं पचता है। ठीक है, एसिडिटी वगैरह भी होती है। तो ये सब बेरी रोग के लक्षण होते हैं दोस्तों। अगला है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमीन, बी वन पाया जाता है। दोस्तों जो अनाज के छिलके होते हैं जिसको भूसी बोलते हैं, जब उन्हें छान कर हम लोग अलग कर देते हैं तो उसमें विटामिन थायमीन यानी कि बी वन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो थायमीन, बी वन। ठीक है दोस्तों। अगला है, विटामिन जी किस विटामिन की एक अन्य संज्ञा है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन बी टू की संज्ञा है। ध्यान रखना, विटामिन बी किस विटामिन की एक अन्य संज्ञा है? तो राइबोफ्लोविन बी टू है। अगला, विटामिन, ध्यान रखिएगा, अगला है, नियासिन विटामिन की अन्य उपमाएं कौन सी हैं? तो नियासिन विटामिन की को अन्य के नाम से जाना जाता है? तो निकोटीन अम्ल या विटामिन पीपी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इसका। नियासिन विटामिन की अन्य उपमाएं कौन सी है, यानी कि इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो निकोटिक अम्ल या विटामिन पीपी, विटामिन पीपी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। जीभ व त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ पड़ना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो निकोटिक अम्ल या नियासिन का कारण होता है। ध्यान रखना, जीभ व त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, वो किस कारण से होती हैं? तो निकोटिक अम्ल या नियासिन विटामिन की कमी के कारण जीभ और त्वचा पर छाले और दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, वो निकोटिक अम्ल या नियासिन विटामिन के कारण होता है। ध्यान रखिए, जब कमी हो जाती है। अगला, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है। ध्यान रखना, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? पाई पायरिडॉक्सिन, रिडॉक्सिन। ध्यान रखना, फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फोलिक अम्ल की कमी से एनीमिया तथा वृद्धि कम हो जाती है। फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया तथा वृद्धि कम हो जाती है। ध्यान रखना, फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया तथा वृद्धि कम हो जाती है। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा दी गई है, या किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? तो विटामिन बी 17। ध्यान रखना, विटामिन बी 17 को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा दी गई है या एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, विटामिन बी 17 को। अगला है, किस विटामिन को प्रतिस्कारबेटिक कारक की उपमा दी गई है? तो विटामिन सी को। दोस्तों विटामिन सी सभी खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है, क्योंकि यदि दोस्तों आंवले को उबाल भी दिया जाए, पका जाए, तब भी विटामिन नष्ट नहीं होती। ठीक है दोस्तों। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक एसिड। ठीक है, स्कारबिक अम्ल भी कहते हैं। इसीलिए इस विटामिन को प्रतिस्कारबेटिक कारक की उपमा दी गई है। किसको? विटामिन सी को। अगला है, किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? तो कोलिन की कमी से। दोस्तों जब कोलिन की कमी हो जाती है तो फैटी लीवर का विकास होता है, यानी कि लीवर में फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर क्या होता है दोस्तों? लीवर में वसा, फैट जमा होने लगता है और वो मोटी परत बन जाती है जो लीवर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो बेटा वो किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर होता है? तो कोलिन की कमी से फैटी लीवर होता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, किस विटामिन को एंटी एल्कोपिस्का
फैक्टर यानी कि प्रतिगंजापन कारक की संज्ञा प्रदान की गई है। किस विटामिन को प्रतिगंजापन कारक की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इनोसिटॉल, इनोसिटॉल को प्रतिगंजा कारक की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, किस विटामिन को विटामिन इन एनोदर विटामिन कहते हैं? यानी कि किस विटामिन को एनोदर विटामिन इन एनोदर विटामिन कहते हैं? तो पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल को क्या बोलते हैं? विटामिन इन एनोदर विटामिन कहते हैं। ध्यान रखना, पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल को विटामिन इन एनोदर विटामिन कहते हैं। पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PABA, PABA। ध्यान रखना, शॉर्ट में बोलते हैं पैरा। अगला है साथियों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशरकोर रोग होता है। ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में? क्वाशरकोर, या मेरेस इसमें बोला हो जाता है इसी को, ध्यान रखने का। अगला है, दूध, मांस, अंडा में से कौन सा पदार्थ अधिक मिलता है? तो दूध, मांस तथा अंडों में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? तो प्रोटीन पाई जाती है सबसे ज़्यादा इनमें। दूध में प्रोटीन पाई जाती है, मांस में प्रोटीन पाई जाती है, अंडों में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन इन चीज़ों में। अगला है, वह कौन सी प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइम भी होती है? तो मायोसिन। वो पूछा जाता है वो कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइम भी होती है? तो मायोसिन। ध्यान रखिएगा, मायोसिन ऐसी ऐसी प्रोटीन है जो एंजाइम भी होती है और संरचनात्मक भी होती है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला है, रेखित पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन कौन सी है? तो मायोसिन और एक्टिन, एक्टिन। ध्यान रखना, रेखीय पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन कौन सी है? तो मायोसिन एवं एक्टिन। अगला है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं एक प्रकार के। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अगला है, एंटीजेंस किसके बड़े अणु हो सकते हैं? एंटीजेंस किसके बड़े अणु हो सकते हैं? तो लाइपो प्रोटीन्स के हो सकते हैं। ध्यान रखना, एंटीजेंस किसके बड़े अणु हो सकते हैं? तो लाइपो प्रोटीन्स के अणु हो सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो दोस्तों स्कार्बिक अम्ल से, स्कार्बिक अम्ल यानी विटामिन सी की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। ध्यान रखना, स्कार्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। अगला है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किस विटामिन को संक्रमण रोधी कहा जाता है? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। और विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो लीवर ए में। ध्यान रखना। अगला है, किस विटामिन की कमी से ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से ओस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से सर्वप्रथम त्वचा कोशिकाओं में किस प्रोविटामिन का निर्माण होता है? तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का। ध्यान रखना, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से। त्वचा पर कोशिकाओं में किस प्रोविटामिन का निर्माण होता है? तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का। अगला है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो नेप्थोकिनोन होता है। ध्यान रखना, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नेप्थोकिनोन। अगला है, बांझपन रोधी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? यानी विटामिन ई को बांझपन विटामिन कहा जाता है, इसको बंधाकारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, क्योंकि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई को ही बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और विटामिन डी का रासायनिक ई हो गया टोकोफेरॉल। अगला है, अब तक लगभग कितने विटामिन ज्ञात हो चुके हैं? तो 25 विटामिनों की खोज हो चुकी है अभी तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितने विटामिन की खोज हो चुकी है? 25। अगला है, विटामिन D3 D2 का रासायनिक नाम क्रमशः क्या है? तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम होता है कोलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोलीकैल्सिफेरॉल। और विटामिन D2 का नाम है आर्गो कैल्सिफेरॉल। ध्यान रखना, विटामिन डी का रासायनिक नाम है
कोली कैल्शिफेरॉल, और विटामिन डी 2 का रासायनिक नाम है आर्गो कैल्शिफेरॉल। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए साथियों। जय हिंद साथियों।